आप शायद सोचते होंगे कि ये अच्छे भले किसान ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे कानूनों को वापस लेने की जिद पर क्यों अड़े हैं जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है। सत्ता के कुछ चेहरे इन्हीं किसानों की शक्लों में कभी नक्सल तो कभी राजद्रोही अक्स देख रहे हैं। इस विरोध की अंतर्कथा, इसकी असली तस्वीर क्या है, ये समझने के लिए हमें बड़ी बहसों और बयानों से इतर उन आंखों को देखना चाहिए जो सवाल लेकर सत्ता की राजधानी की सीमा पर खड़े हैं। दिल्ली की चौखट पर खड़ी इन आंखों में झांक कर देखिए। ये यहाँ की नहीं तो फिर तिरपाल की अस्थाई मुंडेरों में सिमटकर सामने पसरी काली सड़कों को देखती हैं आंखें क्या हैं, किसकी हैं, क्यों कर ये बिछी हैं इन महानगरों के मुहानों पर। इन आंखों में आपको कौन दिखता है, राजद्रोही, कोई माओवादी या खालिस्तानी? सत्ता की नजरों से संदेह दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन चेहरों की ओट में कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने उसकी चौखट पर आ गए हैं। कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें बस सरकार को परेशान करना है। इन आंखों में झांक कर देखिए और सोचिए कि अर्थशास्त्र के महान सिद्धांतों और कानून की पेचीदा गलियों से ये नजरें कितनी वाकिफ हैं। जो हफ्तों के 7 दिनों का हिसाब नहीं जानते, वो कितना समझते हैं आर्थिक सुधार की व्यापक अवधारणाओं और उनके लिए सरकार की ऐतिहासिक तैयारियां। ये आंखें दरअसल सिंघू बॉर्डर पर संगम जैसे गीलापन लिए खड़ी हैं। इस गीलेपन में दर्द की, गुस्से की और डर की त्रिवेणी है और इन आंखों को खोती नजर आ रही है अतीत की परंपरा, बिखरता नजर आ रहा है वर्तमान का उत्तरजीवित्व, डूबता नजर आ रहा है भविष्य, अपनी चमड़ी जैसी मिट्टी और सांसों जैसे गांव का। सरकार बार बार समझाने लगती है इन आंखों को कि आपके लिए हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। किसी ने नहीं सोचा, हमने सोचा, हमने किया। लेकिन आंखें पूछती हैं, हम कहाँ हैं तुम्हारे इस सोचने में? कंधे पर हाथ रखकर कभी नजरें मिलाते और हमें देखने देते वो विश्वास, वो सच्चाई जिसका बयान नजरें चुराकर किया जा रहा है। और फिर सुधारों की ये बैसाखी सरकार कोरोना की काली घटाओं के वक्त ही क्यों मनाना चाहती है? महामारी का वक्त है, थोड़ा धीरज रखते, रास्तों को, संवादों को, लोगों को खुलने देते, मिलने देते, पूछने और कहने का समय देते, अवसर देते, सुनते, फिर कहते और कहते सुनते सुधारों की जो सहमति बनती उस पर चलते। ऐसे असमय क्यों, अचानक क्यों, अकेले क्यों? सत्ता खींचकर कहती है हम तुम्हें अभावों और अफसरहीनता के कंधों से, कुओं से निकालना चाहते हैं। इन कुओं से निकलो, इन दायरों से उठो। लेकिन ये आंखें हैं जो कहती हैं कि दशकों की उपेक्षा और गैर बराबरी में ये कच्ची मिट्टी और कुआं ही तो हमारे हिस्से बचा है। तो क्या कुएं भी हमसे? दिल्ली के दलान में भरता कोहरा भी इन सवालों को सोख नहीं पाता।